हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और आज के सेशन में बात करेंगे डेक्स फंक्शंस रिलेटेड एंड रिलेटेड टेबल। सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटेड फंक्शन होता क्या। रिलेटेड फंक्शन आपका एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यू को रिटर्न करता है, स्केलर वैल्यू को रिटर्न करता है। ये आपका लुकअप फंक्शन की तरह होता है जो कि MS एक्सेल के अंदर होता है। रिलेटेड फंक्शन की एक कंडीशन होती है, यानी कि जो आपकी करंट टेबल है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो टेबल है उन दोनों में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो मस्ट है। वन टू मैनी, इसको मैनी टू वन भी कहते हैं। रिलेटेड फंक्शन आपका पूरी टेबल को स्कैन करता है, यानी कि एक लुकअप को परफॉर्म करता है। आपका कोई सा भी फिल्टर पे अप्लाई हो, रिगार्डलेस एनी फिल्टर, लेकिन वो पूरी टेबल को स्कैन कर। रिलेटेड फंक्शन को यूज़ करने से पहले रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वन टू मैनी, जिसके ऊपर रिलेटेड फंक्शन काम करता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर दो टेबल है, टेबल प्रोडक्ट एंड टेबल सेल्स। टेबल प्रोडक्ट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है और उसका प्राइस है। टेबल सेल्स के अंदर आपका प्रोडक्ट के देख सकते हैं, आपका प्रोडक्ट आपके सेम है लेकिन मल्टीपल एंट्रीज है। इसके अंदर ये आपका मैनेज एंट्रीज है और यहाँ पर आपका वन एंट्री है, यानी कि सिंगल एंट्री है, यानी कि ये टेबल आपका यूनिक प्रोडक्ट को मेंटेन करती है। तो इसको बोलते हैं हम वन टू मैनी, यानी कि इस टेबल में एक प्रोडक्ट एक ही बार आएगा और दूसरी सेल्स में आपका मल्टीपल टाइम आ सकता है। फिर आपका क्वांटिटी सोल्ड है और सोल्ड बाई, यानी कि सेल्समैन का नाम। तो इस रिलेशनशिप पर ये हमारा रिलेटेड फंक्शन काम करता है और ये आपका मस्ट है। अब सपोज मुझे सेल्स टेबल के अंदर मुझे टोटल सेल्स यानी क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस को मल्टीप्लाई करके मुझे डेटा को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर आपका जो कॉलम है प्रोडक्ट, उसके बेस पर रिलेशनशिप बनी हुई है, यानी कि इसको ज्वाइन करके, यानी कि रिलेटेड फंक्शन यूज करके हम इस टेबल के लिए, सेल्स टेबल के लिए हम प्रोडक्ट टेबल से आपका डेटा निकाल सकते हैं, यानी कि हम प्राइस निकाल सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड से। तो उस केस में आपका हर प्रोडक्ट के लिए, यानी कि जैसे पेन है, वो आपका पूरी टेबल को स्कैन करता है, यानी कि एक लुकअप परफॉर्म करता है। अब रिलेटेड फंक्शन का प्रैक्टिकल करने से पहले डेटा चेक कर लेते हैं। दो टेबल हैं, एक प्रोडक्ट है जिसमें आपका कॉलम का नाम आइटम है और सेकंड प्राइस। सेकंड टेबल है सेल समरी, इसमें प्रोडक्ट है, क्वांटिटी सोल्ड और सोल्ड बाई, यानी कि सेल्समैन का नाम। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रोडक्ट का नाम, जो कॉलम है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टेबल के अंदर है आपका आइटम। उसके पीछे एक रीजन है जो कि हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। नाउ वी अपलोड द डेटा, प्रोडक्ट सेल समरी, दो टेबल, लोड। और अब चेक करते हैं दोनों टेबल के अंदर रिलेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ, रीजन कॉलम कोई भी मैच नहीं हुआ। अदरवाइज पावर BI आपका सफिशिएंट, आपका इंटेलिजेंट है। अगर दोनों टेबल के अंदर कोई कॉलम नेम सेम होता है और डेटा टाइप आपका सेम होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉलम मैच नहीं कर रहा है कॉलम, इसलिए कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। तो उसके लिए आप मैन्युअली एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। डॉट, देन राइट क्लिक, मैनेज रिलेशनशिप, देन पॉपअप के अंदर न्यू, देन सेलेक्ट टेबल का नाम प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल समरी सेकंड टेबल, और आपको क्या करना है, कॉलम का नाम चूज करना, आइटम के साथ में प्रोडक्ट का मुझे रिलेशन बनाना है। देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन टू मैनी एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। तो आप देख सकते हैं एक रिलेशनशिप आपके यहाँ पर क्रिएट हो गया है, प्रोडक्ट, यानी कि आपका वन टू मैनी। अब सपोज अगर हम कॉलम नेम सेम होता है तो उसके इसमें क्या होता है, हम दोनों को अनलोड करते हैं। और एक्सेल शीट में जाकर के नेम चेंज कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट में भी आपका प्रोडक्ट कर देते हैं।
अगेन अपलोड, प्रोडक्ट सेल समरी, और अब चेक करते हैं रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका पावर बीआई ने एक रिलेशनशिप का क्रिएट कर दिया, 1 to many। क्यों? क्योंकि दोनों में एक कॉमन कॉलम है, दोनों का नाम सेम है और दोनों का डेटा टाइप सेम है। और अब देखते हैं रिलेटेड फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। हमारे पास सेल समरी टेबल है, इसके अंदर हमें एक और कॉलम डिस्प्ले करना है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यानी कि टोटल सेल्स को डिस्प्ले करना है। जो प्राइस है हमारा वो दूसरी टेबल पे यानी कि प्रोडक्ट टेबल में, और प्रोडक्ट और सेल समरी का एक रिलेशन है। सो न्यू कॉलम, देन प्राइस, देन रिलेटेड के अंदर प्रोडक्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल का नाम यानी कि सेकंड टेबल प्रोडक्ट देन ओके। ये आपका प्राइस आपका से फैच हो गया। एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, टोटल सेल्स, सेल समरी, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई रिलेटेड देन प्रोडक्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका लास्ट कॉलम है टोटल सेल्स, वो क्वांटिटी सोर्स यानी कि सेल समरी से है, और रिलेटेड हमारा आपका आ रहा है प्राइस आपका प्रोडक्ट टेबल से। तो इस केस में जो हमारा रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट के बेस पर है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका वहाँ से स्कैन करेगा आपका प्रोडक्ट टेबल से इसके प्राइस को। तो इस तरह से आप रिलेटेड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा रिलेटेड टेबल। जिस तरह से रिलेट आपका फंक्शन एक रिलेशनशिप पर काम करता है, उसी तरह से रिलेटेड टेबल फंक्शन भी आपका रिलेशनशिप पर काम करता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिलेटेड आपका एक स्केलर वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन रिलेटेड टेबल एक टेबल को रिटर्न करती है, यानी कि जो डेटा होता है आपका टेबल के फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसको टेबलर फंक्शन भी कहा जाता है। ये केवल उन डेटा को रिटर्न करती है जो आपका रिलेटेड डेटा होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिलेटेड टेबल एक सब टेबल को रिटर्न करता है जिसके अंदर केवल मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं किसी की के बेस के ऊपर। ये एक तरह से आपका शॉर्टकट है कैलकुलेट टेबल का, जिसमें विदाउट एक्सप्रेशन। तो इसका सिंटैक्स है रिलेटेड टेबल और पैरामीटर में हम टेबल यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। रिटर्न टेबल कैसे काम करता है इस डायग्राम से समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमारी करंट टेबल है, डिम कंज्यूमर और कॉलम कंज्यूमर की एक कॉमन है दोनों टेबल के अंदर। सेकंड टेबल हमारी फैक्ट सेल्स टेबल। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कंज्यूमर की जो हमारा 1000 है, यानी कि आपका वो यहाँ से आएगा और उसके बाद 1001, इससे आपका 2 रो है यानी कि करंट रो, इसके लिए इनको रिट्रीव करेगा। इस तरह से आपका 1002 एंड 1003 एंड देन सो ऑन। तो यहाँ से जो आपका हमारा रिलेटेड टेबल है, यहाँ से एक सब टेबल केवल मैचिंग की के साथ में जो मैच रिकॉर्ड होगा उसका साथ सब टेबल यहाँ से रिटर्न। और अब रिलेटेड टेबल का प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास टेबल है डिम कंज्यूमर, जिसमें सबसे पहला कॉलम है कंज्यूमर की, देन आपका फुल नेम और लोकेशन। इस टेबल के साथ में हमें वो इन्फॉर्मेशन लेनी है यानी कि टोटल सेल्स, यानी कि जो कंज्यूमर की हमारा 1000 है उसकी टोटल सेल्स कितनी है, और वो इन्फॉर्मेशन हमारी फैक्ट सेल्स यानी कि आपका रिलेटेड टेबल हम उस पर अप्लाई करेंगे। देन न्यू कॉलम, रिलेटेड टेबल को यूज करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सम एक्स यूज करेंगे।
टोटल सेल्स, देन सम मैक्स के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो टेबल होता है, और रिटर्न टेबल क्या, टेबल रिटर्न करती है, इसलिए रिलेटेड, देन फैक्ट सेल्स, देन एक्सप्रेशन, सेकंड पैरामीटर ऑफ द सम मैक्स, फैक्ट सेल्स, सेल्स अमाउंट, यानी कि इसके ऊपर वो इवेल्युएट होगा। जो हमारा रिलेशन है वो कंज्यूमर की के बेस पर आपका हमारा सेल्स अमाउंट को वो इवेल्युएट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंज्यूमर की 1000 है उसका टोटल आपका 2000 है, 1001 उसका टोटल आपका 4500। तो इस तरह से आपका सभी की का एक आपको टोटल यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप रिलेटेड टेबल को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the related and the related table function. Thanks for watching the video.